हेलो फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग नया कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं जावा। ओके, तो अभी यार हमने अपने एक पोस्ट डाला था यहाँ पर यार, तो आई होप कि आपने देखा होगा। तो इस कोर्स में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग कोर जावा पढ़ेंगे। ओके, कोर जावा में हम लोग सब कुछ पढ़ने वाले हैं, पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक जो कुछ भी होता है कोर जावा में। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा सर्वलेट, जेएसपी, जेएसटीएल, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। ओके, मतलब कि जो हम बैकएंड के लिए प्रोग्रामिंग करते हैं, तो उसके लिए हम ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग जावा के जो फ्रेमवर्क्स हैं उनको सीखेंगे। तो उसमें हम स्प्रिंग का कोर कॉन्सेप्ट सीखेंगे, स्प्रिंग में एमवीसी जो होता है उसको पूरा सीखेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग फाइनली स्प्रिंग बूट सीखेंगे। इतना अगर आपने सीख लिया तो बिलीव मी, आप एक जावा में जाव रेडी प्रोग्रामर बन जाओगे। ओके, हालांकि इतना ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता है जब आप शुरू शुरू में किसी भी इंडस्ट्री में जाके एज अ जावा डेवलपर काम करना चाहते हो। अगर आप इंटर्नशिप वगैरह कर रहे हो तो आपको लगभग कोर जावा, थोड़ा बहुत सर्वलेट, जेएसपी अगर आती है तो उतने में ही सिलेक्शन हो जाता है। मैं बहुत बड़ी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, लेकिन अगर आपको जावा अच्छे सीखना है, आपको जावा में मान लीजिए कि 10 to 12 लाख का पैकेज चाहिए, अच्छा आपके पास नॉलेज होना चाहिए, तो आपको स्प्रिंग फ्रेमवर्क सीखना पड़ेगा। उसमें स्प्रिंग का कोर कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्प्रिंग एमवीसी किस तरह से वर्क करता है, स्प्रिंग बूट क्या होता है। ओके, आजकल स्प्रिंग बूट ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, स्प्रिंग एमवीसी ये दोनों। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी जो कुछ भी मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो ये पूरा एक कोर्स है यार, शुरू से लेके अंत तक मैं सब हर एक चीज़ बताने वाला हूँ। तो बिलीव मी, जावा आप बहुत अच्छी तरह से सीख जाओगे, और जावा सीखने के बाद मैं आपको थोड़ा बहुत फ्रंट एंड की चीज़ें पढ़ाऊँगा, HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, jQuery वगैरह पढ़ा दूंगा। तो आप जावा में फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो, और मैंने भी यही सीखा है। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जावा डाउनलोड करना पड़ेगा, तो हम लोग JDK 14 को डाउनलोड कर लेते हैं। तो सिंपली आपको लिखना है JDK 14 डाउनलोड। ओके, और यहाँ पर मैं विंडोज़ 10 मशीन यूज़ कर रहा हूँ तो उस पर डाउनलोड करूँगा, और यहाँ पर ओरेकल की वेबसाइट आपको ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पर सिंपली क्या करिए, क्लिक कर दीजिए, तो आपको ये इस पेज पे लाएगा। ओके, यहाँ पर आने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाना है, और जावा का जो ये 14.0.2 वर्जन है इसी को हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पर आने के बाद, क्योंकि मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, तो ये विंडोज़ 64 बिट इंस्टॉलर जो ये वाला है इसको मैं यहाँ से डाउनलोड करूँगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है यहाँ पर। ओके, जब आप क्लिक कर दोगे तो हो सकता है आपको ये लॉगिन करने के लिए बोलेगा, तो आप अपना लॉगिन कर देना। ओके, यूजर नेम पासवर्ड प्रोवाइड कर देना जो भी आपका ओरेकल का क्रिएट किया होगा। अगर नहीं क्रिएट किया है अकाउंट, तो वहीं पर आपको अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन भी आएगा, अकाउंट क्रिएट कर लेना, और दूसरी बार फिर से इसको क्लिक कर देना और अपना यूजर नेम पासवर्ड प्रोवाइड कर देना, तो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके, अब ये देखिए एक बड़ी फाइल है, मैंने इसको पहले डाउनलोड करके रखा है, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, और आप यहाँ पर देखिए मैंने JDK 14.0.2 ये वाला इंस्टॉल करके रख लिया है। तो सिंपली मैं यहीं पर क्लिक कर देता हूँ, ये हमारे डाउनलोड में ले जाएगा। ओके, तो ये डाउनलोड करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको ये वाली फाइल मिल जाएगी। तो अब आपको डाउनलोडिंग का प्रोसेस पता है, सिंपली आपको इसको डबल क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ भी आपको नहीं करना है, सिंपली नेक्स्ट 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 करते जाना है। ओके, यहाँ पर यस कर दीजिए अगर आपको ये परमिशन मांग रहा है तो, और मैं यहाँ से सारी चीज़ों को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी ये हमारा सब कुछ यहाँ से ओपन हो जाएगा। ओके, अभी हमने रिसेंट जो हमने कोर्स फिनिश किया था वो हमने आपको बहुत अच्छी तरह से ये गिट और गिटहब का कोर्स सिखाया है। ये बहुत ही अच्छा कोर्स, अगर आपने अभी तक नहीं सीखा तो सीख लो, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा आप इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करोगे जब भी आप जाओगे। ओके, तो अभी हमारा सिस्टम थोड़ा सा स्लो है, और यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। तो देखिए ये सब बता रहा है, तो आप सिंपली नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट के बाद कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट कर दीजिए, और जब आप नेक्स्ट कर दोगे तो ये यहाँ से अपना सब कुछ करने लगेगा ऑटोमेटिक। ओके, तो इसको थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं, तब तक मैं और कुछ बातें करता हूँ, है ना। अगर हमारे चैनल पर आप आ रहे हो तो आप यहाँ से गिट पूरा पूरा सीख सकते हो। उसके बाद आप यहाँ से C++ बहुत अच्छी तरह सीख सकते हो अगर आपने, और यहाँ से C भी सीखी। अगर आपने मेरे वीडियोस देख करके C और C++ सीखा है, बिलीव मी आपको कोर जावा आती है, मैं इतना कह सकता हूँ गारंटी के साथ में। आप अगर आपको C और C++ आता है तो आप कोर जावा सिर्फ और सिर्फ लेट से अगर मैं कहूँ तो आप 10 डेज में सीख सकते हो, बहुत ही आराम से। इसलिए क्योंकि देखिए अगर आपने C++ सीख लिया तो आपका ऊप्स का जो कॉन्सेप्ट है वो पहले से ही आता है,
और सी भी आपने सीखा है, तो आपको कोर चीज़ें तो आती ही हैं, क्या है वो सारी चीज़ें, है ना। तो अगर आपने सी या सी प्लस प्लस पढ़ी है तो इसका मतलब आपने पहले से ही कोर जावा पढ़ रखा है। ओके, तो सिंपली इसके बाद मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अच्छा, एक बार मैंने क्या किया था, सारी चीज़ें डाउनलोड की थी अपने सिस्टम में, यही वाला वर्जन जावा का, तो उसको हमने अनइंस्टॉल कर दिया था, उसके बाद फिर से हमने इंस्टॉल किया। ओके, अभी अभी हमने देखिए जावा क्या किया, इंस्टॉल कर लिया सक्सेसफुली। तो कहाँ पर इंस्टॉल हुआ है, आप यहाँ से ओपन करिए और अपने आप यहाँ सी ड्राइव में जाइए। सी ड्राइव में जाने के बाद प्रोग्राम फोल्डर में, वैसे भी इंस्टॉल करते समय उसने बताया था आपको पाथ कि कहाँ पर इंस्टॉल होने वाला है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली ये सी ड्राइव में ही इंस्टॉल होगा। और प्रोग्राम फाइल में आइए, यहाँ पर एक जावा फोल्डर आपको दिख जाएगा। तो ये बेसिकली यहाँ पर इंटर आ गए और यहाँ पर देखिए आपका JDK 14.0.2 इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली। यहाँ पर JRE आपको नहीं दिख रहा है, जो जावा का न्यूअर वर्जन है ये 14, इसमें JRE ऑटोमेटिक साथ में ही आता है, तो आपको अलग से कुछ नहीं करना। ओके, JDK आपको मिल जाएगा। JDK के अंदर जाइए और यहाँ पर बिन के भी अंदर जाइए। ओके, अभी आप एक काम करिए, आप अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करिए और CMD ओपन करने के बाद आप यहाँ पर टाइप करिए जावा हाइफन वर्जन टाइप करिए आप। तो देखिए वो बता रहा है कि जावा का ये वाला वर्जन आपके सिस्टम में है। ओके, तो अभी हमने डाउनलोड कर लिया। हालांकि हो सकता है कि आपके सिस्टम में जब आपने लिखा हो जावा वर्जन इस तरह से तो वो ना बता रहा हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, पाथ सेट करना पड़ेगा। हमने ऑलरेडी पाथ सेट कर लिया था, एक बार इंस्टॉल किया था, सब कुछ हमारा काम चल रहा था, उसके बाद हमने अनइंस्टॉल करके फिर से सब कुछ शुरू से किया है। तो आपको क्या करना है, JDK में, यहाँ पर जावा फोल्डर के अंदर JDK में, ये JDK के अंदर जाइए, इसमें बिन फोल्डर के अंदर जाइए, इसको आपको सिंपली कॉपी कर लेना है। इस वाले चीज़ को कॉपी करने के बाद आप क्या करिए, यहाँ पर आइए और यहाँ पर टाइप करिए ENV इन्वायरमेंट वेरिएबल। तो ये आपको एडिट सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल का ऑप्शन मिलेगा, इसको आप ओपन करिए। जब आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर एडवांस सेटिंग के अंदर इन्वायरमेंट वेरिएबल है, इसको क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिस्टम वेरिएबल में एक पाथ का ऑप्शन है, ये वाला, इसको आप यहाँ से सेलेक्ट करके एडिट करिए। जब आप एडिट करोगे तो आप देखोगे क्या है कि यहाँ पर जो हमने जावा इंस्टॉल किया है, जो हमने जावा इंस्टॉल किया उसका पाथ यहाँ पर है, ये वाला देखिए, यही वाला पाथ तो है। जो बिन के अंदर का हमने पाथ अभी भी कॉपी किया था, मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। आप इन दोनों को मैच करके देखो, ये देखो, आप इन दोनों को मैच करके देखो, वही वाला पाथ यहाँ पर आ गया है। अगर मान लीजिए ये वाला पाथ आपके सिस्टम में ना होता, मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं इसको कट करके यहाँ से हटा ही देता हूँ और ये वाला जो पाथ है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, है ना। तो आपके यहाँ पर वो नहीं दिखेगा। तो आपको क्या करना है, इस न्यू पर जाना है। न्यू पर जाने के बाद सिंपली जो पाथ आपने बिन फोल्डर का कॉपी किया, बिन के अंदर जाने के बाद उसको यहाँ से आप क्या करिए, पेस्ट कर दीजिए और ओके कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से भी आप इसको ओके कर दीजिए और यहाँ पर भी आप ओके कर दीजिए। तो इस तरह से आपका जो जावा का पाथ है ना वो उसमें सेट हो जाएगा। ओके, तो आपने परमानेंटली उसमें क्या किया, जावा का पाथ सेट कर दिया है ना। उसके बाद आप ये अपना CMD क्लोज कर देना और फिर से CMD ओपन करना और आप लिखना जावा हाइफन वर्जन। तो आपको यहाँ पर वो बता देगा जावा का कौन सा वर्जन आपने डाउनलोड किया है। जब आप डाउनलोड कर रहे हो तो हो सकता है कि वो ऑटोमेटिक भी जावा के पाथ को सेट कर दे, आपको मैन्युअली करने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप क्या कर सकते हो, आप पहले देख लेना, पहले आप जब डाउनलोड करना जावा, इंस्टॉल करने के बाद जावा हाइफन वर्जन टाइप करके देख लेना। अगर ये आपको दिखा रहा है तो कोई बात नहीं, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये नहीं दिखा रहा है डाउनलोड करने के बाद, तो आपको क्या करना है, इन्वायरमेंट वाले वेरिएबल में जाना है, यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाने के बाद एडिट कर देना है। एडिट करने के बाद सिस्टम वेरिएबल जो पाथ है इसको ओपन करके यहाँ से एडिट कर लेना और यहाँ पर देखो ये जो पाथ हमने अभी अभी अपना जावा का ऐड किया वो यहाँ पर होना चाहिए, है ना। अगर नहीं है तो यहाँ पे न्यू पर क्लिक करिए, एक वो ऑप्शन जनरेट हो जाएगा, उसको पेस्ट करके सिंपली आप यहाँ से ओके ओके कर दीजिए हर जगह, ओके ओके। और उसके बाद फिर से आप अपने CMD को क्लोज करना, क्लोज करने के बाद इसको ओपन करके आप यहाँ पर जावा का वर्जन देखना, तो वो बता देगा जावा का आपका कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है। इसी तरह से आप जावा में जो कंपाइलर होता है जावा सी, उसका भी आप वर्जन देखिए, यहाँ पर सब कुछ बता रहा है। तो इस तरह से सक्सेसफुली हमने क्या किया, हमने जावा को इंस्टॉल कर लिया, जावा 14 को इंस्टॉल कर लिया है। चलिए एक सिंपल सा हम लोग प्रोग्राम लिख लेते हैं। प्रोग्राम लिखने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर अपने ई ड्राइव में चलता हूँ और लेट से यहाँ पर मैं सिंपली एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ टेस्ट नाम से। ओके,
और उसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर एक सिंपली फाइल बना लेता हूँ मैं, और लेट से मैं एग्जाम्पल डॉट जावा फाइल में बना लेता हूँ। ओके, मैं एक काम करता हूँ यार, पहले मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ और यहाँ से नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। ओके, और मैं यहाँ पर सिंपल सा एक मैं ना क्या करता हूँ, क्लास EXAMPLE एग्जाम्पल नाम से एक मैं सिंपली क्लास बना देता हूँ। ओके, और क्लास बनाने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा पब्लिक स्टैटिक वायर्ड मेन स्ट्रिंग ARGS, इस तरह से। ओके, और इसके अंदर सिंपली मैं एक लगा दूंगा SYSTEM डॉट आउट डॉट println, और एज यूजुअल मैं इसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिख दूंगा। ओके, इस तरह से मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पर कर दी, और मैं सिंपली इसको सेव करता हूँ। सेव करने के लिए मैं ई में आ जाता हूँ, गिट्यूट में आ जाता हूँ, इसके अंदर हमने एक टेस्ट नाम से फोल्डर बनाया है, और इसको हम लोग EXAMPLE एग्जाम्पल डॉट जावा नाम से सेव कर देते हैं। तो यहाँ पर ये फाइल हमारा एग्जाम्पल डॉट जावा से सेव हो चुकी है। ओके, हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग अपने CMD को यहीं पर ओपन कर लेते हैं। तो हमने CMD को यहीं पर ओपन किया, ऊपर यहाँ पर आप क्या करिए, आप यहाँ पर ऊपर CMD टाइप कर दीजिए। ठीक है, CMD टाइप करके इंटर कर दीजिए, तो आपका CMD यहीं पर ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी फाइल को कंपाइल करना है। तो कंपाइल करने के लिए लिखना पड़ेगा जावासी और एग्जाम्पल डॉट जावा। अभी देखिए हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं, तो एक डॉट क्लास फाइल बन गई है ना, ये आपको पता है, हम इस पर बाद में बात करेंगे। और अगर आपको प्रोग्राम को रन करना है तो आप लिखिए जावा और क्लास का नाम लिख दीजिए। देखिए हेलो वर्ड यहाँ पर प्रिंट हो चुका है, जो हमने वहाँ पर क्या किया था, प्रिंट किया था, है ना। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने सक्सेसफुली अपने जावा को इंस्टॉल कर लिया है, और जावा इंस्टॉल करने के बाद हमने सिंपल सा प्रोग्राम बना करके लिखा और दिखाया कि किस तरह से हमारा जावा इंस्टॉल हो चुका है। तो अपने अगले वीडियो से हम और बहुत कुछ जावा को अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो थैंक यू।